हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत है। मैं मनीषा बिष्ट ग्रामीण ब्लॉक प्रयाग से हूँ और हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैं ब्लॉग में आप लोगों को आज बताऊँगी कि जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। अनीसा रांगण की मम्मी ने जो कहा है होटलर भाइयों के लिए। तो दोस्तों, होटल में मेरे भाई भी करते हैं नौकरी, 2 भाई हैं मेरे और वो भी करते हैं नौकरी। तो मैं अनीसा रांगण की मम्मी से कहना चाहूँगी कि दीदी जी, जो शब्द आपने प्रयोग किए हैं वो गलत शब्द प्रयोग किए हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग भी रहते हैं। वैसे तो सारे उत्तराखंडी जितने भी लोग हैं सारे भाई होते हैं, परंतु खुद तुम एक उत्तराखंडी होकर के मतलब ऐसे अशब्द कैसे बोल सकती हो किसी की माँ बहनों के लिए। तो तुमने ज़्यादातर औरों के लिए तो नहीं, पर होटलर भाइयों के लिए कहा है कि होटल वाले बर्तन मांजते हैं, मांजते रहेंगे, ऐसा कुछ कहा है आपने। तो दीदी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्या होटल वाले इंसान नहीं हैं? मैं ये बताना चाहूँगी, आपको पूछना चाहूँगी कि क्या वो इंसान नहीं है जो होटल में काम करते हैं? तो वो होटल में काम कर रहे हैं तो वो अपने बीवी बच्चों को तो वही पाल रहे हैं ना। तो आपने ऐसा कैसे कह दिया है कि होटल वाले सारे मतलब जन्म भर होटल में बर्तन ही मांजेंगे? ऐसा कैसे कह दिया है? और ऐसा कहा और फिर भी उनके बाल बच्चों के लिए, उनके बीवियों के लिए, बहनों के लिए ऐसे गंदे शब्द, वो भी अभद्र शब्द, जो हमारे उत्तराखंड में ऐसे गंदे शब्द यूज़ नहीं होते हैं। तो आपने इतने गंदे गंदे शब्द कहे हैं कि बोलने में भी तो शर्म आ रही है उनके बीवियों के लिए। तो आपके पास क्या सबूत है कि जो आपने कहा मैंने उनको ऋषिकेश में देखा है या मुजफ्फरनगर में देखा है? क्या देखा आपने? और अगर आपने जब देखा तब क्यों नहीं बोला आपने? आज क्यों बोल रही हैं आप कि होटलर भाइयों की बीवियाँ ऐसी और वैसी? जो भी कहा आपने, तो आपने कहा कि मेरे अनीसा मतलब अपनी बेटी के बारे में कहा आपने कि मेरे अनीसा को जीने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? उसको जीने का पूरा अधिकार है। वो चाहे अपनी ज़िंदगी जैसे भी चाहे जी सकती है। किसी को उसकी ज़िंदगी में दखल देने की मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है और कोई दे भी नहीं सकता है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो कोई अधिकार नहीं है किसी को अनीसा रांगण की ज़िंदगी में दखल देने का। और जिन्होंने अगर उनको कहा तो आपने मतलब पहले तो रिपोर्ट करनी थी। जब आपको पता था तो आप रिपोर्ट करती, पुलिस हैं मतलब कार्रवाई करती आप उनके बारे में। तो आपने कुछ नहीं किया, मतलब सीधे सोशल मीडिया पर होटलर भाइयों के लिए और उनकी बीवियों के लिए इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ किए। वैसे तो आप माफ़ी के लायक तो नहीं हैं, पर फिर भी सब लोग चाहते हैं कि तुम एक बार सोशल मीडिया पर जैसे तुमने ये वीडियो वायरल की है उसी तरह आप फिर से मतलब माफ़ी मांगे सभी लोगों से। ज़्यादातर तो आपने जिन लोगों को कहा है उन्हीं से आपको माफ़ी मांगनी होगी। तो मतलब आपने जो तुम्हारी बेटी अनीसा रांगण का मतलब कितना नाम है उनका, गायिका है वो, नाम तो है ही, पूरा उत्तराखंड में छाई हुई हैं वो, और आपने उनका नाम भी ख़राब कर दिया है अपने इन अशब्द अभद्र व्यवहार की वजह से। उनका नाम भी ख़राब कर दिया है आपने। तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे भाई बहनों के लिए ऐसे कुभद्र मतलब शब्द बोलने का, कुछ शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी उन भाइयों से जिनको आपने ये शब्द कहे हैं और उनकी बीवियों से भी। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कहें, क्या उन्होंने ये बात सही कही या गलत। मतलब उनके इन विचारों पे ज़रूर आप लोग भी कुछ ना कुछ ही टिप्पणी रखें। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी,
क्योंकि हमको बुरा इसलिए लगा क्योंकि हमारे भाई लोग भी रहते हैं, तो इसलिए हमें भी बुरा लगा। आपने ज़्यादातर भाइयों के लिए कहा है कि विदेश में रहते हैं, अलाना फलाना जो भी कहा आपने गलत कहा है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और सभी लोग मतलब उनसे यही निवेदन करें कि वो उन भाइयों से ज़रूर माफ़ी मांगे, जिनकी गलती है उन्हीं को वो आगे लाएं, और उनको मतलब बेफालतू न बोले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।